बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बात करने जा रहे हैं हम आपके इस हफ्ते के हवाले से, जो साल 2023 का आखिरी हफ्ता है। इस पे बात करने से पहले मैं एक तो सॉरी करना चाहती हूँ, एक्सक्यूज़ करना चाहती हूँ। पिछले हफ्ते शो नहीं हो सका, ना डेली वाइब हो सकी और ना ही हफ्ता हो सका। उसकी वजह ये है कि मैं लाहौर में रहती हूँ और लाहौर में स्मॉग का बहुत इशू है और जिसकी वजह से हमारे लिए बोलना एक प्रॉब्लम है। और ये काम कुछ ऐसा है कि यहाँ पर करना पड़ता है, आप जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन आप बाहर निकल जाते हैं अगर आप, तो उसके बाद आप वापस नॉर्मल होकर नहीं आते, कुछ ना कुछ हो जाता है। सो आई वाज नॉट वेल, आई वाज सफरिंग फ्रॉम दिस थ्रोट प्रॉब्लम, तो इसलिए मैं नहीं कर सकी। और उसका मैंने जो कंपनसेशन है वो इस तरह से किया कि हम ये वीडियो होनी थी 17 को, 17 से 24 तक, तो अब 3 दिन मिस हो गए। अब हम इसे करेंगे 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। लाइक ये हमारे हो जाएंगे जितने भी दिन बनते हैं, 13 दिन बनते हैं या 15 दिन बनते हैं, जितने भी बनते हैं। सो 15 दिन ऑलमोस्ट, तो 20 से लेके 31 दिसंबर तक तो हम ये वीडियो करेंगे। आप हिसाब लगा लीजिएगा, मेरा हिसाब बहुत बुरा है, जितने भी दिन बनते हैं। सो हम 20 से लेकर 20 दिसंबर से लेकर लास्ट डे 31 दिसंबर तक इस वीडियो को करेंगे और ये हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बात कि इस हफ्ते की जो हेडलाइन है वो है मरकरी का डायरेक्ट होना। मरकरी इस हफ्ते डायरेक्ट हो जाएगा और बड़े लंबे रेट्रोग्रेशन के बाद ये डायरेक्ट होगा। मेरा ख्याल है ये होगा 30 या 31 दिसंबर को। उसके बाद 2 मेजर शिफ्ट्स हैं। एक मरकरी ट्रांजिट करेगा वापस सेगिटेरियस में, रेट्रोग्रेड में है ना, और वीनस स्कॉर्पियो से निकल कर आ जाएगा सेगिटेरियस में। सो ये काफ़ी बड़ा अहम चेंज है। स्टारी जो हमारा लाइन अप होता है, सितारों के लाइन अप में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज है। और उसके बाद जो उससे भी इम्पोर्टेंट बात है, मरकरी रेट्रोग्रेड हो और पूरे चांद का हफ्ता हो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इस हफ्ते में सस्पेशन भी हो सकता है, इस हफ्ते में कोई ऐसा मसला भी हो सकता है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कोई रिएक्शन दे दें। मिसप्लेस्ड एंगर जो है ना, मिसप्लेस्ड एंगर यानी गुस्सा किसी चीज़ पर है और निकल किसी चीज़ पर जाए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और उसके साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, दरवाजे भी खुलेंगे और बहुत तरह से इस हफ्ते में एनर्जीज जो हैं उनको आपको हैंडल करना पड़ेगा वन वे और अनदर। सो चलते हैं इंडिविजुअल बरूज की तरफ। सबसे पहले एरीज। हमारे एरीज दोस्तों के लिए ये जो टाइम है 20 दिसंबर से लेकर तो 31 दिसंबर तक का, इसमें आप फील करेंगे जैसे चेंजेस इन द एयर, हवाओं में आपको तब्दीली महसूस होगी। और आपका जो इस हफ्ते जो मशवरा है ना मेरा, वो ये है कि आपको वो करना चाहिए जो ठीक है बनिस्बत उसके कि जो आपका दिल चाहता है आपने करना। थोड़ा सा इस बात पर फोकस कीजिएगा। और उसके बाद ये देखिएगा कि आपको फील होगा कि जैसे कोई आपका रुका नहीं जा रहा होता है ना, बंदा अनस्टॉपेबल हो जाता है। आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी की फीलिंग बहुत ज़्यादा होगी और आपको लगेगा कि बड़े से बड़ा मसला भी जो है वो मैं चुटकी बजाते हल आपसे हो जाएगा, विच इज़ गुड। लेकिन इतनी एनर्जी को, जो मैं साथ आपको ये कह रही हूँ कि आपने दिल की नहीं सुननी, आपने लॉजिक की सुननी है। और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हर तरफ ऑप्टिमिज्म है, पुरउम्मीद आप अपने आप को महसूस करेंगे। और पूरा चांद जो है ना, ये पूरा चांद होगा आपके, चढ़ता चांद है जो जेमिनी से होकर कैंसर में आएगा मिड वीक में। तो पूरा चांद चौथे घर में मींस कि आपका जो घर, आपकी लाइफ, आपका लिविंग स्पेस जो है वो आपके लिए हाईलाइटेड होगी। और उस टाइम पे जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो यू हैव टू बी केयरफुल इन टेकिंग एवरी स्टेप। और दूसरा, कंफ्यूज नहीं होना आपको जैसे होता है ना कि आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है, और कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि अफवाहों का बाज़ार गर्म है, हर तरफ अफवाहें हैं। और ये अफवाहें जो हैं ये आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स के हवाले से, आपके घर वालों के हवाले से लोग आपको कान भरने की कोशिश करेंगे, आपको आपके फैमिली के बारे में गलत सलत बताया जाएगा। आपने इस पर यकीन नहीं करना। आपके जो करीब लोग हैं, जो आपके दिल के करीब हैं, उनके बारे में आपने गलत फहमियों का शिकार नहीं होना और रिएक्शन नहीं देना, क्योंकि जैसे ही आप रिएक्शन देंगे वैसे ही प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आपके 10वें घर में सन है। 10वां घर आपके स्टेटस का, नाम का, रिकग्निशन का, यानी कि बाप का घर होता है।
वहाँ पर प्लूटो है और इनकी ये इस सदी की आखिरी मुलाकात है कैप्रिकॉर्न में, और यहीं पर मरकरी भी रेट्रोग्रेड है और ये वापस भी सेजिटेरियस में चला जाएगा 12वें घर में। लिहाजा आपको अचानक गुस्से में आना, अचानक कोई फैसला कर लेना और आपका जो करियर है उसके हवाले से आपने भागदौड़ अपने हाथ में रखनी है। कंट्रोल आपके पास होना चाहिए और रिमोट कंट्रोल आपके पास होना चाहिए हर चीज़ का। आपने बहुत केयरफुल रहना है हर कदम पर। यह हफ्ता बहुत हलचल लेकर आया हुआ है और आपको जो ये चीज़ है कि तब्दीलियाँ और ये और वो, अब मूव करें, गो विद द फ्लो। बट ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं इनको ज़हन में रखते हुए इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी वही जो मैंने आपसे कहा कि आप बहुत बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं। आपको लगेगा कि आप यानी कि एक हाथ से आप सारी मेज़ को ठीक कर लेंगे, सारी शतरंज की बाजी पलट सकते हैं और ऐसा हो सकता है। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ हैं, घरेलू मसाइल हैं, घर में गलतफहमियाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े हो सकते हैं। अपने घर को पीसफुल रखने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कोई बाहर से चिंगारी आपके घर में फेंकता है ताकि यहाँ पर कोई फसाद हो। आपकी जो लव वाइब है उसमें कोई फाइनल डिसीजन से बचिएगा। लव को लेकर कंफ्यूजन दिखाई देता है। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपको जो जैसे होता है ना कि आप कोशिश करें कि साल के इन आखिरी दिनों में, साल के इस आखिरी हफ्ते में आप कोई मेजर फाइनेंशियल डिसीजन ना करें, ना लोन लें और ना लोन दें। आपका मून मैसेज कह रहा है कि किस्मत आपके साथ है, आपका साथ दे रही है, किस्मत आपका साथ दे रही है। आप अपनी किस्मत पर यकीन रख सकते हैं। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो बन रहा है एक इसको हम टॉर्टॉइस कहते हैं, कछवा होता है। कछवा मतलब कि आप जैसे मैंने आपको कहा ना कि एनर्जी बहुत फास्ट है और इस फास्ट एनर्जी में आपको ज़रूरत है कंट्रोल की। तो ये जो कछवा होता है ये हमेशा कंट्रोल लेकर आता है, इसके अंदर जीत की एनर्जी होती है, ये कंट्रोल को आपकी ज़िंदगी में ऐड करता है। आपका लकी स्टोन पैरीडॉट बन रहा है। पैरीडॉट जिस तरह से ये एक पैरीडॉट है और जिन ऐसे जो दिन होते हैं जो बहुत एक्टिव, सक्सेसफुल, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, वहाँ पर लकी स्टोन पैरीडॉट का मतलब ये है कि आपका जो लॉजिकल माइंड है उसको एक्टिव होना चाहिए। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि ज़िंदगी, याद रखो, ज़िंदगी एक आसान चीज़ नहीं है, ज़िंदगी इम्तहान है और ये थका देती है। ज़िंदगी से जब थक जाओ तो अपने रब को याद करना, मेडिटेट करना, मुराकबा करना, इबादत करना, सुकून मिल जाएगा। अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ और हमारे एरीज दोस्त याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात इन आखिरी दिनों की ये है, साल के आखिरी 10 दिन जो हैं इनमें आपका जो रूलर है वीनस वो घर बदल रहा है। वीनस ने आपके 7वें घर में गुजारे 4 हफ्ते और 4.5 हफ्ते के लिए ये आपके 8वें घर यानी कि आ गया है आपके सेजिटेरियस में आ गया है। इसकी ये मूवमेंट जो है वीनस की 30 दिसंबर को होगी। 30 दिसंबर को तक वीनस आपके 7वें घर में है। लिहाजा रिलेशनशिप के हवाले से, कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से, लीगल मसलों के हवाले से अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसले मसाइल चल रहे हैं तो उनको आप देख लीजिए, वो स्पॉटलाइट में है, आपको क्लियर नज़र आ जाएगा क्योंकि आपका रूलर 7वें घर में। और अगर आपको कोई रिलेशनशिप चाहिए, अगर आप सिंगल हैं तो इस वक्त जुपिटर भी डायरेक्ट हो गया, जुपिटर डायरेक्ट हो गया, वीनस आपके 7वें घर में। लिहाजा दिस इज़ द टाइम टू फाइंड द राइट रिलेशनशिप, राइट जो लीगल जो भी मसले मसाइल होते हैं। और अगर आपने कोई सिंगल लोगों के लिए 30 तारीख तक बहुत ज़बरदस्त टाइम है। हो सकता है कि नया साल आप अपने नए एक रिलेशनशिप के साथ शुरू करें या होप के साथ, उम्मीद के साथ शुरू कीजिएगा नया साल। और जो ये है पूरा चांद ये आपके 3रे घर में होगा, यानी 3रा घर कम्युनिकेशंस का होता है। 3रा घर कम्युनिकेशन का है, चढ़ता चांद वहाँ पर मौजूद है और उसी टाइम पर जो मरकरी है वो भी रेट्रोग्रेड है। लिहाजा बी वेरी केयरफुल जब आप डिबेट कर रहे हों, आप बात कर रहे हों, आप बहस कर रहे हों, आप लॉजिक्स प्लेस कर रहे हों, और उस हवाले से भी, और अपनी गाड़ी के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, अपने बहन भाइयों के हवाले से, अपने कंप्यूटर के हवाले से, अपने जितने भी आपके टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत केयरफुल रहिएगा।
यानी कि एक मीटिंग पे जाना है, सबसे पहले आप टाइम से पहले निकलेगा। और दूसरा, बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर आपने अपनी कम्युनिकेशंस को कंट्रोल करना है, क्योंकि कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे कि कोई फसाद बन सके, ये देखिएगा। और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में जैसे लगता है कि दोस्तों के साथ, क्योंकि ये जो मिसकम्युनिकेशन है ये सिबलिंग्स के साथ है या फिर दोस्तों के साथ है। हो सकता है आप अपनी बॉस का गुस्सा अपने घर में अपने बच्चों पर या बहन भाइयों पर, गुस्सा दफ्तर में आया या बाहर कहीं आया और आके आपने अपने बहन भाइयों पर या बच्चों पर, और ख़ास तौर पर दोस्तियाँ बहुत नाजुक हैं। इस हफ्ते आपने दोस्तियों को बचाना है, दोस्तियों को, दोस्ती के रिश्ते को, और उन तमाम लोगों को जो आपको एक खुशी की कैफियत देते हैं, आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है और जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म वक्त गुजारना चाहते हैं, उनको आपने बचाना है। चाहे आपका अंदर गुस्से का लावा क्यों ना फट रहा हो, आपने उसका इजहार इस हफ्ते नहीं करना, वरना बाद में माफ़ी मांगनी पड़ेगी और माफ़ी मिलना मुश्किल हो जाएगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है हमारे टॉरस दोस्तों की इस हफ्ते की, वो बन रही है लव, फॉलिंग इन लव, हैविंग लव। एक जो फीलिंग ऑफ लव और रोमांस और हैप्पीनेस और लाइटनेस है ना, दैट इज़ योर पॉजिटिव एनर्जी। आपकी नेगेटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा लोगों की इंटरफेरेंस है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है आपके ऊपर, और आपकी जैसे होता है ना, आपकी सरहद पार करने की लोग कोशिश करेंगे। आपका जो लव वाइब है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इंट्यूटिवली भी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आपको आपका सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम या आपको आपके कोई ऐसा आपके ड्रीम में भी आपको नज़र आ जाए, द रियल पार्टनर, आपकी सोल का पार्टनर आपको आपके ड्रीम्स में भी नज़र आ जाए। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है वहाँ पर स्ट्रेस है, टेंशन है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, उस नेगेटिव थिंकिंग को आपको कंट्रोल करना है और दोबारा से नए सिरे से काम करें, बजाय स्ट्रेस में आने के, कंफ्यूज होने के। आप दोबारा नए सिरे से काम शुरू कर दीजिए। आपका इस हफ्ते का मूल मैसेज कह रहा है कि दुनिया को आपको बताने की ज़रूरत है कि आप कौन हैं, कैसे हैं। पुट योर फुट डाउन एंड लेट पीपल नो हु यू आर, एंड आप असल में आप का चेहरा क्या है। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है, ये जो होता है, दिस इज कॉल्ड जेस्पर, रेड जेस्पर। ये वैसे भी आपको सूट करता है। जेस्पर की अपनी एक वाइब है जो टॉरस के साथ मिलती है। जेस्पर आपका लकी स्टोन है और आपका जो इस हफ्ते का ये है लकी चार्म है इस हफ्ते का, वो बन रहा है एक स्मॉल लिटिल वाइट कैट। ये सिंबल में वाइट कैट जो होती है, ये आपके, अगर आप इसे सिंबल लेते हैं अपने की रिंग में रखते हैं, तो ये ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट करती है जो नेगेटिविटीज़ को एक्सपोज करती है। कैट की एनर्जी, अगर कैट की आइज का कलर भी देखिएगा वाइट कैट हो, तो एनीवेज व्हाटएवर, कैट का जो सिंबल होता है ना, वो आपको ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट करेगा आपकी तरफ कि आपको अपने दुश्मन, दोस्त, उनका एक्सपोजर होता चला जाएगा। आपको पता चल जाएगा कौन आपके साथ हसद और नेगेटिव एनर्जी आपको सेंड कर रहा है। आपका जो इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है, आपकी डिवाइन ड्यूटी है, वो है कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। आपका रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बिना मेहनत आपको अपना रास्ता बनाना पड़े, तो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। हम मूव करते हैं जेमिनी की तरफ, और हमारे टॉरस दोस्त यहाँ से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए साल के आखिरी दिन बहुत इम्पोर्टेंट। रीज़न पहला रीज़न तो ये है कि आपका मरकरी रेट्रोग्रेड है, आपका रूलर रेट्रोग्रेड है, और ये आपसे आपके 8वें और 7वें घर में, आपके 8वें घर से इसने 7वें घर में आ जाना है। और 30 तारीख यानी कि ये हफ्ता पूरा जो है ना, ये आपका मरकरी जो है वो एक्सपोज करेगा आपके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका नोटिस आपको लेना चाहिए। नंबर 1, आपको नोटिस, आपका ये जो है ना, आपका रूलर वो आपको ये नोटिस दे रहा है कि आप कहाँ फाइनेंशियल मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहाँ पर आपकी सही इन्वेस्टमेंट है, कहाँ पर रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो टाइम की है, लव की है, इमोशन की है, जो भी इन्वेस्टमेंट बहुत सारी चीज़ों की होती है, पैसा ही नहीं होता, बस जब हम अपने इमोशंस पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। सो हम इस चीज़ को, ये जो चीज़ है ना इन्वेस्टमेंट वाली, ये आपका जो रूलर है ये आपको बताएगा। और उसके बाद अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इशू है, यानी लोग कौन आपके लिए ठीक है, कौन आपके लिए गलत है, ये चीज़ें आपको लोगों की गलतियाँ
और लोगों के वो प्रॉब्लम जो आपके रिलेटिव आपको रिलेट करते हैं या आपको अफेक्ट करते हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। उसके बाद आपके लिए ये हफ्ता ऐसा है कि जहाँ पर आपको अपने बारे में नए टैलेंट्स का अपने आपको सेल्फ डिस्कवरी का भी आपको पता चलेगा कि आपकी जो भी एज है, इवन आप 60 प्लस हैं, आप 70 प्लस हैं, इवन देन यू विल फाइंड योर न्यू टैलेंट्स। जब तक हम जिंदा हैं, हमारी ज़िंदगी सांस चल रही है, कोई ना कोई काम है जो रब ने हमारे ज़िम्मे लगाया हुआ है, तो वो जब तक हम कर नहीं लेंगे हम यहीं पर मंडलाते रहेंगे इसी दुनिया में। तो आपका वो जो मकसद है ज़िंदगी का, इन 10 दिनों में आपको ज़ाहिर हो सकता है, कोई टैलेंट ज़ाहिर हो सकते हैं। और अगर आप कोई न्यू बिज़नेस लॉन्च करना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं, तो उसकी तरफ भी आप जो लाइट है वो ब्राइट होगी आपके हवाले से। और उसके बाद आपका जो आपका 7th हाउस है, उसमें बहुत एक्टिविटी है। 7th हाउस में एक्टिविटी ये है कि मार्स, मरकरी रेट्रोग्रेड, वीनस, यानी कि टाइम टू हैव गुड रिलेशनशिप्स, ये भी है। और दूसरा ये कि ये जो 10 दिन है ये मेकिंग कनेक्शंस के हैं। जितना आप बाहर जा सकते हैं, जितना आप लोगों से मिल सकते हैं, जितना आप मीट न्यू पीपल, क्योंकि नए कनेक्शन इस हफ्ते बन रहे हैं। सो मीट न्यू पीपल। एंड दूसरा ये कि इस हफ्ते की और मेजर बात यह है कि यू कैन डू, जैसे होता है ना, यू कैन गेट थिंग्स डन, काम आप मुकम्मल कर सकते हैं, तकमील कर सकते हैं। और काम जब आप तकमील कर रहे हों इस हफ्ते, एक बात याद रखिएगा कि आप थिन, जैसे होता है ना, आप एक बारीक रस्सी पर चल रहे हैं, आपको बहुत केयरफुल रहना है ताल्लुकात के हवाले से। सबको राज़ी करने का जो एक मरहला होता है ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आपके दुश्मन भी ऑब्जेक्ट ना कर सके और आपके दोस्त भी आपको सपोर्ट करें। तो ये चीज़ है जो इस हफ्ते आपको प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद पूरा चांद आपके घर इस हफ्ते चांद, ये हफ्ता जब शुरू होगा तो चढ़ता चांद आपके घर में होगा, और उसके बाद पूरा चांद आएगा कैंसर में, पूरा चांद दूसरे घर में। और उसके बाद बाकी जो इश्यूज़ मैंने बताया, बी वेरी केयरफुल बाइंग में, क्योंकि आपको हो सकता है कोई गलत चीज़ें बाय कर लें। शॉपिंग स्प्री है, आपका दिल चाहता है आप जैसे मर्जी उसको करें। उसके बाद आपने कंफ्यूज नहीं होना अपने पार्टनरशिप इश्यूज़ को लेकर, पार्टनरशिप्स को लेकर। और कन्फ्यूजन है आपको, जैसे मिस इन्फॉर्मेशन है, कोई अफवाह है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ये अफवाह मिलती है कि जी आपके ये गलत खबर मिलती है कि फ़लाँ को ये बीमारी है, कोई इंसान जो आपके बहुत करीब है। ये अफवाहें इस तरह के आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, लोगों के बारे में गलत खबरें आपको मिल सकती हैं। ट्राई नॉट टू बिलीव देम। और उसके बाद आपका जो होता है ना, जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो हमारे जेमिनी दोस्तों पे कंफ्यूजन भी आता है, और इनका जो इन्होंने अपना गुस्सा संभाल के और दबा के रखा होता है ना, वो भी एकदम जाहिर हो जाता है। तो आप अपना एंगर भी इस हफ्ते निकाल सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और वीनस जो है वो इस हफ्ते आपके 7वें घर में ट्रांजिट कर जाएगा। 7वां घर मतलब रिलेशनशिप का, मतलब लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का, लव का भी कहते हैं, दुनिया के साथ। सो दुनिया के साथ अगर कोई रिश्तों में प्रॉब्लम थी तो वो सॉल्व हो जाएगी। एंड दिस इज़ द टाइम टू फॉल इन लव, पर्टिकुलरली जब जुपिटर डायरेक्ट हो रहा है आपके 12वें घर में। सो गो एंड फॉल इन लव, मीट न्यू पीपल। और दूसरा ये है कि आपके लिए आपका अपना रूलर भी 7th में आ जाएगा अराउंड 30 तारीख को, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा टू फॉल इन लव एंड टू मेक न्यू पीपल, जैसे होता है कि नए लोगों के को इम्प्रेस करना या मिलना या व्हाटएवर। सो इस हवाले से ये जो 20 से 31 तक के ये 11 दिन है, ये हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए बाय ऑल मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये याद रखिएगा, अहम तो है लेकिन आप एक बारीक रस्सी पर भी चल रहे हैं, बहुत केयरफुल। बैलेंस ज़रूर आपने अपना कायम रखना है, अपनी ज़ात का बैलेंस। अंदर जो मर्जी चल रहा, अंदर जितना मर्जी तूफान आया हो, चेहरे पर स्माइल और चेहरे पर आपने एक्सप्रेशन नहीं देना, क्योंकि इससे प्रॉब्लम आपके हालात में आ सकती है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है पीस, सुकून आप हासिल कर सकते हैं। और सुकून अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो वो आपको अपने साथ ही मिलेगा। थोड़ा सा सोलो टाइम, थोड़ा सा मोनोलॉग, थोड़ा सा खुद को पैम्पर योरसेल्फ। यूनिवर्स इज ट्राइंग टू काम यू डाउन,
जो पॉजिटिव एनर्जी है ना वो ये है कि आपके अंदर को पुरसुकून करना है। जो आपके अंदर मदोजज़र आ रहे थे, उतार चढ़ाव आ रहे थे, उथल पथल थी आपके अंदर, वो पुरसुकून हो जाएगी इस हफ्ते। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है बहुत केयरफुल रहना, ट्रैप्स हैं रास्ते में, घड़े बने हुए हैं, ट्रैप्स हैं। कुछ लोग मुंतज़र हैं कि अभी आपका पाँव इस घड़े में गिरेगा, इस ट्रैप में आएगा और आपको जो है वो धोखा दिया जा सकेगा। बी वेरी केयरफुल। लव वाइब वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें दोस्ती, मिलना जुलना, पार्टी और गुड टाइम है। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं। वही बात कि चीज़ें जो हैं वो सही तरह से ना समझ आ रही हैं, ना ये पता चल रहा है कि क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, किसको कहाँ रखना है, किसके साथ क्या करना है। सो वो चीज़ें आपको अपने आप को पहले आप काम डाउन कीजिए और उसके बाद प्यार से, मोहब्बत से पुरसुकून होकर अप्रोच कीजिए अपने मामलात को। आपका मून मैसेज कह रहा है कि नामुमकिन पर यकीन रखो। इस हफ्ते इन 11 दिनों में नामुमकिन मुमकिन बनाया जा सकता है। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है एक फ़िरोज़ा। फ़िरोज़े को हम इस तरह की रिंग की फॉर्म में हमने आपके लिए बनाया है। इसको आप इस तरह कैरी कर सकते हैं फ़िरोज़ा, और फ़िरोज़ा भी ऐसा जिसमें लाइंस हो, नॉट प्योर फ़िरोज़ा जो पहना जाता है, पर एक रॉ फ़िरोज़ा होता है। रॉ फ़िरोज़ा इज़ योर लकी स्टोन। आपका जो लकी चार्म है वो बैलेंस है, और बैलेंस ही आपका लकी चार्म होना चाहिए था, क्योंकि इस हफ्ते चीज़ें इम्बैलेंस में जा सकती हैं। आपको, जैसे मैंने बार बार यहाँ पे एक बात करी थी कि बारीक रस्सी पे चल रहा है, सो यू नीड एक तराजू। मैंने तो इस तरह रखा हुआ है, आप कोई तराजू ले लें, कोई बैलेंस ले लें जिसके पलड़े बराबर करके रहने चाहिए। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि इस हफ्ते आपकी जो डिवाइन ड्यूटी है वो ये है कि आप अपने जो भी आपकी मजहबी किताब है उससे राब्ता दोबारा बहाल कीजिए, और अगर आप पढ़ते हैं तो उसको समझ कर पढ़ें। आपकी किताब आपका बेहतरीन साथी, रहबर और रहनुमा है। अपने हर मसले के लिए वहाँ रहनुमाई लीजिए और अपनी किताब को समझ कर पढ़िए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन कैंसर की तरफ, और हमारे जेमिनी दोस्त याद से में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो कैंसर दोस्त हैं वो उनके लिए ये जो हफ्ता शुरू होने जा रहा है, इस हफ्ते की इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका रूलर है। हर हफ्ते वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं वो आपके लिए कोई मैसेज दे रहा होता है, या क्योंकि वो 2.5 दिन में घर बदल लेता है, तो इसीलिए आपके मूड्स चेंज हो रहे होते हैं। और मैं इस एवरी टाइम आई टेल यू कि आपका मूड, आपका रूलर जो है वो कहाँ पर है और क्या कर रहा है। इस हफ्ते इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में साल का सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए आपके रूलर की मूवमेंट है। आपका अपना रूलर आपके अपने घर में पूरा होगा, यानी कि फुल मून जो है मिड वीक में आप देख लीजिएगा, एफएमरीज में देख लीजिएगा कि चांद कब 2.5 दिन इसने आपके घर में रहना है, और वो 2.5 दिन है 13, 14, 15। चांद की 13, 14, 15 वो कैंसर में होगा, आपके अपने घर में होगा, और तमाम कैंसेरियंस जो है वो ज़मीन से 2-2 फुट ऊपर होंगे। जैसे आपका दिमाग जो है वो क्लाउड्स में है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट तरी चीज़ है वो ये है कि पूरा चांद अब वैसे ही बहुत ज़्यादा उसमें आ जाते हैं, ट्रांस में आ जाते हैं, ट्रांस में चले जाते हैं हमारे कैंसेरियंस, और वो जब अपने ही घर में होगा तो इट्स नॉट अ नॉर्मल डेज, ये आपके लिए नॉर्मल डेज नहीं है। बट बात यह है कि पूरा चांद और उसके साथ मरकरी रेट्रोग्रेड, ये दो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, क्योंकि मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो है वो 7वें घर में है। पूरा चांद अपने घर में और 7वें घर में, यानी दुनिया, जो दुनिया विज़ावी दुनिया, तो वहाँ पर मरकरी रेट्रोग्रेड। सो बी वेरी केयरफुल अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, अपनी ट्रांसपोर्ट के साथ, अपने मोबाइल के साथ, अपने लैपटॉप के साथ, वॉट एवर टेक्नोलॉजी जो है ना, या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो हमारी बातचीत होती है, हमारी गाड़ी होती है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना, ये आपकी हाईलाइट होनी चाहिए। किसी जगह लिख लीजिए, ये 2 जनवरी तक ये लिख लीजिए, और ख़ास तौर पे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस हफ्ते के सारे दिनों में लिख लीजिए, फुल मून, चढ़ता चांद, पूरा चांद और मरकरी रेट्रोग्रेड। आपको इन 2 चीज़ों को देखना है कि आप दुनिया के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं।
कोई आपने वादे करने से गुरेज करना है, कोई मेजर डिसीशंस लेने से गुरेज करना है, ख़ासतौर पर जब चांद पूरा हो। और लोगों के साथ आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए, कंफ्यूज होने की और लोगों को अपने सर पर सवार करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों से बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर आपने बात करनी है। और ये याद रखिएगा कि इसको हम कहते हैं ना क्लाउड ऑफ ब्लेस, जैसे बहुत रहमत, बहुत बरकत, यूनिवर्स आपके ऊपर मेहरबान भी है। यू आर अंडर अ क्लाउड ऑफ ब्लेस। यूनिवर्स ने कुछ ऐसा एक क्लाउड आपके तरफ भेज दिया है। रिलेशनशिप में मसला हो सकता है। ये हो सकता है कि जितने लोगों से आप मोहब्बत करते हैं, आपको उनसे आप इरिटेट होना फील करें, आप इरिटेट हों, या आपको लगे कि लोग बहुत बॉसी हैं, या आपको लगे कि लोग बहुत आपको ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं, या आपको लगे कि आपके ऊपर बहुत जासूसी हो रही है या पॉलिसिंग हो रही है, आपको पुलिस किया जा रहा है। इससे आपने ध्यान में रहना है। और क्योंकि जब आप ये चीज़ें फील करेंगे तो आप कह भी देंगे, और जब आप कह देंगे, क्योंकि चांद पूरा रुका जाएगा नहीं बोलने से, तो फिर आपको ऐसे यू माइट एंड इन हॉट वाटर्स, मुश्किल सिचुएशंस में आप एंड अप हो जाएं। दोस्तों माजरत के साथ, जैसे मैंने कहा था कि मेरे लिए ज़रा मुश्किल है आजकल बोलना, लेकिन बहरहाल काम तो काम है। तो मैं आपको कह ये रही थी कि जो होते हैं ना स्नीक अटैक्स, छुपे हुए हमले, उनसे बहुत मोहतात रहिएगा। ये इस हफ्ते की हेडलाइन है। और उसके बाद आपका जो कंट्रोल है, वो सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहेगा। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है इस हफ्ते की, वो ये कह रही है गिफ्ट, अचानक जैसे यूनिवर्स आपको कोई गिफ्ट देगा। दिस इज़ अ टाइम ऑफ गेटिंग यूनिवर्सल गिफ्ट। साल का आखिरी हफ्ता और आखिरी पूरा चांद आपके घर में, और उसमें यूनिवर्स जो है वो आपको एक अचानक कोई बड़ा मसला भी हल हो सकता है, बड़ा कोई बेहतरीन ख्वाब भी आ सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए लाइक अ गिफ्ट हो। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसमें बेपनाह कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है कि समझ में नहीं आती, हालात पल में तोला पल में माशा हो सकते हैं, और आप खुद भी, आपकी पर्सनालिटी में भी ये चीज़ आ सकती है। लव वाइब इज़ अ वेरी हैप्पी वाइब, ये इट्स अ पार्टी वाइब। और ऐसे लगता है कि जैसे आप कंफर्ट ईटिंग करेंगे, होता है ना कि खाने में बहुत खुशी महसूस करेंगे। आपका जो रोमांस इस हफ्ते का वो लगता है फूड बनता चला जा रहा है। आपका जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें आपको क्रिटिकल एनालिसिस करने की ज़रूरत है। अपना जो भी काम आप कर रहे हैं उसका आपने क्रिटिकल एनालिसिस करना है, नए सिरे से देखना है कि क्या है और उसको आपने क्या किया है और आगे आपने क्या करना है। मून मैसेज आपको अपना पूरा चांद वो कह रहा है कि जो बिगर पिक्चर होती है ना, वो देखने की कोशिश कीजिएगा। छोटे छोटे पेटी मामलात में आपने नहीं पड़ना। साल का जो ये आखिरी हफ्ता है और आखिरी 10 दिन है, और इसका आखिरी जो पूरा चांद है और ये जो चढ़ता चांद है, इस टाइम पीरियड में आपने चीज़ों को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखना है, हालात की बड़ी पिक्चर देखनी है, ग्रेट स्कीम ऑफ थिंग्स पर गौर करना है विज़ावी योर ओन सेल्फ। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है ये दिस इज़ कॉल्ड ये जो होता है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट आपका बन रहा है, रोज़ क्वार्ट्स भी आ गया, आप दोनों भी कैरी कर सकते हैं, रोज़ क्वार्ट्स एंड एमेथिस्ट दोनों को एक ही की रिंग में डाल लीजिए, लेकिन एमेथिस्ट जो है ये आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन है। उसके बाद आपका जो लकी चार्म है वो बन रहा है पीले फूल और सब्ज़ पत्ते। पीले फूल और सब्ज़ पत्ते जो होते हैं ना, ये ख़ास लकी चार्म है। ये जो इस तरह के दिन है, इन 10 दिनों में आप आर्टिफिशियल प्लास्टिक के अपने घर में अपने इर्द गिर्द लगा कर रखिए, अपनी टेबल पर रखिए, अपने रूम में रखिए, येलो फ्लावर्स एंड जिनके नीचे सब्ज़ पत्ते हों। आम आपको डेकोरेशन की दुकानों से मिल जाएंगे। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपने छोटी छोटी बातों को दिल पर सवार नहीं करना। छोटी बातों की वजह से आपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना। ध्यान रखना कि आपकी ज़बान से, आपके किसी बड़े ओवर रिएक्शन से कहीं लोगों के दिल ना टूट जाएं। आपने लोगों के दिल का ख्याल रखना है, और छोटी बातों पर अगर आपको ज़्यादा रोना आ जाए या आप ज़्यादा परेशान हो जाएं तो फिर आप सजदे में चले जाइएगा।
अब मूव करते हैं लियो की तरफ, और लियो से पहले हमारे कैंसर दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। लियो दोस्तों के लिए जो ये साल का आखिरी हफ्ता है, इसमें जो आपका अपना रूलर है सन, वो बैठा हुआ है छठे घर में, और छठे घर में वो बैठा हुआ है प्लूटो के साथ। प्लूटो के साथ सन, और फिर वहीं पर मरकरी भी है जो कि रेट्रोग्रेड है, और उसके बाद आपकी 12वें घर में पूरा चाँद। गोया कि मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा है और आपके लिए कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है, और अब ज़हनी तौर पर चीज़ें जो हैं वो आपके लिए केओटिक हो सकती हैं अगर आपने अपने पॉजिटिव साइड को नहीं देखा। कॉन्शियसली आपने पॉजिटिव साइड को देखना है, क्योंकि ये जो वाइब्स हैं ये मिक्स होकर दिमाग को केओटिक कर सकती हैं और आप ज़्यादा अपने दिमाग में उलझ सकते हैं। सही को गलत, गलत को सही, इस तरह की कोई सिचुएशन आपके जहन में आ सकती है। आपके लिए ये हफ्ता जो है इसमें मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, चीज़ें बहुत तेज़ी से मूव करेंगी, और इस हफ्ते की जो हेडलाइन है वो ये है कि आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। दिस इज़ अ वीक ऑफ गुड न्यूज़। इसीलिए कह रही हूँ कि अपनी केओटिक किस्म की और मेस्ड अप स्टेट ऑफ माइंड से अपने आप को कॉन्शियसली आपने बताना है। और आपने दूसरा ये है कि आपने जो जानबूझकर, एक होता है ना कि आपको अगर कोई कहता है कि ये आपके जो छोटे लोग हैं, आपके यंगर कॉलीग्स हैं, आपकी औलाद है, आपके छोटे बहन भाई हैं, आपसे यंग लोगों के बारे में अगर आपको कोई मिस इन्फॉर्म करता है या आपको कोई गलत खबर देता है या आपके जहन में कोई बात डालने की कोशिश करता है, चाहे सबूत भी हो, आप कोशिश कीजिएगा आप उस पर फौरी यकीन न करें। चाहे सबूतों के साथ आपको शिकायत लगाई जाए, आपने यकीन नहीं करना। और उसके बाद आप बच्चों की, यंगस्टर्स जो आपसे हैं, इनकी बात को गौर से सुनिएगा, क्योंकि गलत फहमियाँ हैं जो आपसे और आपके छोटे लोगों के दरमियान पैदा की जा सकती हैं। छोटे लोगों से मेरी मुराद आपके यंग कॉलीग्स हैं, आपकी औलाद है, आपके छोटे बहन भाई हैं, यंगर पीपल हैं। और उसके बाद आपने हमारे जो लियो दोस्त हैं उनको कभी साल में एक आध दफ़ा बड़ा ज़ोर का गुस्सा आता है, तो ये हफ्ता हो सकता है कि वो गुस्से का हो, क्योंकि साल जब ख़त्म हो रहा है तो आपका जो ये मैंने कहा ना दिमाग में बहुत सारी उलझने चीज़ें सिचुएशन, उनकी ये बात भी है कि आपके अंदर गुस्सा बिल्डअप हो रहा कि साल ख़त्म हो गया और मैंने फ़लाँ बंदे को ये बात नहीं की, और किसने क्या गलतियां की, किसने आपको किस तरह नुकसान पहुंचाया, किसने क्या किया, आपका दिमाग का फोकस उस तरफ है। लिहाजा हो सकता है कि आपको ज़ोर का गुस्सा भी आ जाए। अपना फोकस चेंज कर लीजिएगा। अब ये सोचने की बजाय क्या खोया या किसने क्या बुरा किया, अपना फोकस रखिएगा क्या पाया, कितने अच्छे दोस्त बनाए, कितना अच्छा हुआ, अच्छे की तरफ अपने जहन को ले जाइएगा। और थोड़ा सा आपने बैलेंस रखना है, क्योंकि मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, तेज़ी बहुत ज़्यादा है, हालात में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आप शहर के अंदर भी ट्रैवल ज़्यादा करें, या एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करें, या इंटरनेशनल ट्रैवल करें। ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, और ट्रैवलिंग के दौरान चोरी का या चीज़ों के मिसप्लेस होने का या बैग्स बदल जाने का, इसका अंदेशा भी है। लिहाजा इस पर भी केयर कीजिएगा। और उसके बाद जो हमारे लियो दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है, इसमें एक और अच्छी बात यह है कि पिछले 15 सालों में प्लूटो आपके छठे घर में था। छठा घर होता है सेहत का, और रोज़मर्रा के रूटीन का और मुलाजमत का। पिछले 15 सालों में इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आए होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आई होगी। मैंने पूरे साल की वीडियो में भी ये बात की है। लेकिन अब जो टाइम है इस वक्त, 10वां घर हमारे लियो दोस्तों के लिए वैसे भी कैप्रिकॉर्न है, तो ये छठा घर वैसे भी कैप्रिकॉर्न है, और इनके लिए छठे घर के मामलात भी इम्पोर्टेंट रहे हैं, क्योंकि हमारे जो लियो दोस्त हैं उनकी हेल्थ में वन वे और अनदर काफ़ी इश्यूज आते रहे। अब जो ये 4 हफ्ते हैं, तकरीबन 22 जनवरी तक, ये जो प्लूटो और सन है, ये इनकी मुलाकात यहाँ पर रहेगी। मैं आपको हर हफ्ते ये चीज़ बता दूंगी, आपने इसका केयर करना है। और इस हफ्ते जब इनकी दोनों की मुलाकात है, ये इस सदी की, इनकी अगली 2 सदियों की, इनकी कैप्रिकॉर्न में आखिरी मुलाकात है। और पिछले 15 सालों का जो लेना देना था, जो कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ, वो हाईलाइट होगा,
सो आपने बेसिकली देखना है कि आपका जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट होगी, बहुत क्विक होगी, और आपको इस यूनिवर्स जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा कि एक्चुअल आपका इलाज ये था। हो सकता है आपका इलाज ये हो और आप इलाज ये करते रहे हो, उलट पुलट हो गया हो सारा कुछ, तो वो सारी चीज़ें यूनिवर्स जो है वो आप पे स्पॉटलाइट रखेगा आपके छठे घर पर कि क्या सही था, क्या गलत था, आपको क्या करना चाहिए था, आपने क्या किया, और उस पर आपने जो आपको इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्सल इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, आपने उस पर अपना फोकस रखना है। और आपने इस चीज़ पर अपना फोकस रखना है कि आपको एडवाइस क्या मिल रही है थ्रू योर ड्रीम्स। इत्तफाकी एक हुस्न इत्तफाक होता है जब यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा होता है। तो इस हफ्ते आपकी जो मदद है वो सेहत के हवाले से और मुलाजमत के हवाले से है, उस पर अपना फोकस रखिएगा कि कैसे आप इन दो चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपकी पॉजिटिव एनर्जी, अभी मैंने यहाँ भी आपको बताया था, गुड न्यूज़ है। दावतनामे, लव मैसेजेस, लव के लव लेटर्स और इस तरह की जो आपकी लकी वाइब है वो लव मैसेजेस है मोहब्बत के। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कह रही है कि ओवरसीज़ के तमाम तर मामलात में बहुत केयरफुल रहिएगा। आप क्या अपलोड करते हैं, आप क्या मैसेज करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, ओवरसीज़ जो भी आपकी इंटरेक्शन है और आपकी जो ऑनलाइन इंटरेक्शंस हैं, चाहे वो आप व्हाट्सएप मैसेज में है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर है, आपने उसमें बहुत केयरफुल रहना है। कोई मिस हैंडलिंग, कोई नेगेटिव एनर्जी है कि वहाँ कोई बड़ा मसला हो सकता है। आपकी लव वाइब बहुत ज़बरदस्त है, आपकी लव वाइब में पॉजिटिविटी है, बहुत एनर्जी और मोमेंटम है। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपको जो होता है ना, जो होता है लकीर का फ़कीर, वो बनकर काम करना है। आपने चीज़ों में तजर्बा करने से फ़िलहाल इस हफ़्ते गुरेज़ करना है। इस हफ़्ते तजर्बे जो हैं वो एडवाइजेबल नहीं हैं। आप जिस तरह से करते रहे हैं उस तरह से करते रहिएगा, दुनिया जैसे कोई काम करती रहिए, बी लकीर का फ़कीर। आपका जो मून मैसेज है वो कह रहा है सरेंडर टू डिवाइन। आपने इस हफ्ते राज़ी बर रज़ा रहने की प्रैक्टिस करनी है। आपका जो लकी स्टोन बन रहा है इस हफ्ते का वो बन रहा है सनस्टोन। दिस इज़ सनस्टोन। ये वैसे भी आपका ही पत्थर है क्योंकि ये सनस्टोन है, इसमें स्टार्स बहुत ज़्यादा यहाँ शायद स्क्रीन पे नज़र ना आए, लेकिन इसको स्टार स्टोन भी कहते हैं, सन स्टोन भी कहते हैं, संगे सितारा भी कहते हैं। वैसे ये हर लियो के पास होना चाहिए, लेकिन ये इस तरह से लॉकेट फॉर्म में 10 दिनों में पहन कर रखिए, ये आपके लिए लकी एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा। आपका जो लकी एनर्जी है, जो लकी चार्म है, जो एनर्जी आपने कैच करनी है वो एनर्जी है अ सोल्जर। ये आपको टॉयज़ में चीज़ें मिल जाती हैं, मेटल में मिल जाती हैं, डेकोरेशन में मिल जाती हैं, की रिंग्स में मिल जाती हैं। एक सोल्जर जो एग्रेसिव भी है और जिसने अपनी प्रोटेक्शन भी पूरी की हुई है, एग्रेसिव पैसिव प्रोटेक्टर, एक सोल्जर आपका लकी चार्म है। ये ऐसी एनर्जी आपके लिए अट्रैक्ट करेगा। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अपनी गुफ्तगू की हिफाजत करना, अपनी ज़बान की हिफाजत करना, क्योंकि आपकी गुफ्तगू जो है उससे बहुत सारे लोग हर्ट हो सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, माफ़ करने की कोशिश कीजिएगा और अपनी जो गुफ्तगू है उस गुफ्तगू में लोगों की शख्सियत पर वार करने की बजाय अपने ऊपर गौर कीजिएगा कि आप कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अब मूव करते हैं वर्गों की तरफ, और लियो दोस्तों में याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे वर्गो दोस्तों के लिए मसला ये है कि जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, इनका अपना रूलर, तो वो सबसे ज़्यादा इनको अफेक्ट करता है। वो दुनिया में किसी भी ज़ोडिएक साइन में रेट्रोग्रेड हो, इनके लिए थोड़ा सा इशू बना देता है, क्योंकि आप की जो पर्सनालिटी है वो इस तरह से कुछ है कि आपको हर चीज़ ऑन इट्स प्लेस चाहिए,
और ये जो 10 दिन हैं आखिरी इस साल के, ये 10 दिन आपके लिए ऐसे हैं कि आपका दिल चाह रहा है कि मुझे हर चीज़ को ऑन इट्स प्लेस करना है, हर चीज़ को उसकी जगह पर रखना है, और अगर आप ये ना कर पाए तो आप खुद को बीमार महसूस करने लग जाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ जो है इसको आपने ध्यान में रखना है कि आप हर चीज़ उसकी जगह पर प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज कर लें, थिंग्स टू डू लिस्ट बना लें, उसको कंप्लीट कर लें। और अगर आपके जहन में कुछ नहीं है और आप वैसे ही एंग्शियस फील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें नामुकम्मल हैं। नामुकम्मल चीज़ों को मुकम्मल कीजिए, आप पुरसकून हो जाएंगे। उसके बाद जो आपका रूलर है ना, वो आपके 5वें घर से में रेट्रोग्रेड यानी कि कैप्रिकॉर्न में, और 5वें घर से निकलकर इस हफ्ते उसने आपके 4थे घर में चला जाना है। यानी कि 4था घर होता है, इसको माँ का घर कहते हैं, लिविंग स्पेस होती है जो आपका आपकी लाइफ है। माजरत, मेरा गला बहुत ख़राब है तो प्लीज़ पुट अप विद इट। तो आपका जो 4था घर और 5वां घर औलाद से वाबस्ता होता है। औलाद हो गई, आपसे उम्र में छोटे आपके बहन भाई हो गए, यंगर लोग हो गए, आपकी स्पोर्ट्स हो गई, लिहाजा बी वेरी केयरफुल जब आप खेल कूद रहे हों या आप कोई गेम में हो, और अपनी जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है, जो आपकी टेक्निकल डिजिटल मींस ऑफ कम्युनिकेशन, इन चीज़ों पे केयरफुल रहिएगा। जैसे सिंबॉलिकली बार बार चाबी गुम जाए, तो चाबी गुमना बहुत इरिटेटिंग होता है। हमारे ये एक सिंबल है हमारे इनका वर्गो दोस्तों का कि इनके लिए अगर इनकी चाबी खो जाए तो ये बहुत परेशान होते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि आपकी चीज़ें मिसप्लेस ना हो और मींस ऑफ कम्युनिकेशन मिसप्लेस ना हो। और उसके बाद आपने बातों पे बहुत केयरफुल रहना है कि क्या गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि ऐसे लगता है कि बात स्टार्ट होगी फिर बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ सकती है। ये जो टाइम है, ये समझ लीजिए 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपने बातों को बहुत केयरफुल रहना और ब्राइट पॉजिटिव बातें करनी है। बातें बढ़ के बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। और उसके बाद आपने एक और चीज़ खुद को भी और दूसरों को भी अपने इर्द गिर्द समझानी है कि मसाइल का हल गुफ्तगू से निकल सकता है, बल्कि मसाइल का हल गुफ्तगू से ही निकालना है। गुफ्तगू भी ऐसी जो बिल्कुल काम डाउन और पुरसुकून गुफ्तगू हो, जिसमें आवाज़ बुलंद ना हो, क्योंकि इस वक्त आपके इर्द गिर्द सफ बंदी हो चुकी है। लोग आमने सामने, जैसे मैदान जंग नहीं होता, मैदान खिलाड़ी मैदान में उतर गए हैं और उन्होंने पोजीशंस ले ली हैं। लिहाजा इस सारी टेंस सिचुएशन को गुफ्तगू से हैंडल कीजिएगा। और ये हफ्ता वैसे भी आपके लिए बहुत ग्रेट है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर उसके बाद बड़े लंबे अरसे बाद 9वें घर में मरकरी डायरेक्ट होगा। मरकरी का 9वें घर में आपके डायरेक्ट होने का मतलब है कि लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स जो आपके ट्रैवल रिलेटेड थी वो सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद आपके मरकरी के रेट्रोग्रेड होने की वजह से आपको जिस चीज़ को फेस करना है, जिस चीज़ को कंट्रोल करना है, 2 जनवरी तक वो आपकी एंग्जाइटी है। उसके बाद आपने इन दिनों में इन्वेस्टमेंट से बहुत केयरफुल रहना है। आपके पैसे एक्स्ट्रा स्पेंड हो सकते हैं या मिसप्लेस हो सकते हैं, या जैसे होता है 10 रुपए का बिल पे आप 1000 रुपये पे कर सकते हैं। इस तरह की गलतियां हो सकती हैं। लिहाजा अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर बहुत केयरफुल रहिएगा और हालात को, लोगों को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देना, क्योंकि कुछ लोग हाइपर हैं। आपसे छोटे जितने लोग हैं हो सकता है वो हाइपर हुए हैं, आपकी औलाद, आपके बच्चे। सो आपने एक ऐसा रोल प्ले करना है वेयर योर रेफरी का रोल प्ले करना है। आपके हाथ में बेसल होनी चाहिए। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि इस हफ्ते आपको बहुत सारे ऐसे लोगों से फ़ायदा मिल सकता है जो नीयत आपको नुकसान देने की रखते हों, लेकिन चूँकि अल्लाह सबसे बड़ा तदबीर करने वाला, अल्लाह की तदबीर आखिरी होती है, तो उसकी यूनिवर्सल जो इस वक्त एनर्जी है वो ये है कि दुश्मन आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। आपको वहाँ से फ़ायदा मिलेगा जहाँ से आपको नुकसान पहुँचाने की तैयारी थी। नेगेटिव एनर्जी में बहुत कंपटीशन है,
लोग आप से बहुत ज़्यादा जेलस है और कॉन्शियस एफर्ट है कि आपकी ज़िंदगी में इम्बैलेंस किया जाए, चीज़ों को मैस अप किया जाए, आपको प्रॉब्लम दी जाए और आपको गुस्सा दिलाया जाए। आपकी लव वाइब में मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है और उनको गुफ्तगू से ही हल करना पड़ेगा। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में कंफ्यूजन है। वैसे भी मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो आप अगर कंफ्यूज हो जाते हैं, दो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, हिस्ट्री और जियोग्राफी ज़हन में मिक्स हो जाती है, तो आप पुरसुकून होकर चीज़ों को अलग अलग करके फिर फॉरवर्ड मूव कीजिएगा। आपका जो इस हफ्ते का मून मैसेज है वो ये कह रहा है कि ये टाइम अपने आप को हील करने का है, शिफा का टाइम है। अपने दिल, दिमाग, जिस्म, रूह को हील करें, इसको टाइम दें, इसको काम डाउन करें, इसे पुरसकून करें। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन बन रहा है वो ब्लड स्टोन है। दिस इज़ ब्लड स्टोन। ये ब्लड स्टोन जो होता है ये वैसे ग्रीन और रेड कलर का स्टोन होता है और इसका काम हीलिंग है। ये हील करता है लोगों को, दिलों को, दिमागों को, हर चीज़ को ये हील करता है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप इस बात से पीछे ना हटें कि मैं गुनहगार हूँ तो मैं क्या नमाज पढ़ूँ। सिंबॉलिकली मैं आपको बता रही हूँ, इस बात से आपने पीछे नहीं हटना। वो कभी नहीं कहता कि तुम गुनहगार हो, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, बल्कि वो कहता है आओ सुनाओ मुझे अपनी कहानी, मैं सुनूंगा, एक एक हर्फ सुनूंगा। कोई चीज़ ध्यान रखिएगा और आपका अपना दिमाग, आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी कोई महरूमी, मायूसी आपको आपके रब के करीब जाने से ना रोके। इस चीज़ का आपने इस हफ्ते ध्यान रखना है। अब मूव करते हैं लिब्रा की तरफ, और उससे पहले हमारे वर्गो दोस्त हमें याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए इस हफ्ते का जो हेडलाइन है, ऑब्वियसली 20 से 31 दिसंबर तक के ये जो आखिरी 10 दिन है, इसमें आपके लिए मेजर एक्टिविटी है कि आपका रूलर जो है वीनस, वो 30 तारीख को ट्रांजिट कर जाएगा और आ जाएगा आपके तीसरे घर में। दूसरे घर से वो आ गया तीसरे घर में। तीसरा घर होता है कम्युनिकेशंस का, सिबलिंग्स का, और जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं बेसिकली, वहाँ पर आपका अपना रूलर है। और एट द सेम टाइम जो रूलर है कम्युनिकेशंस का और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का, मरकरी, वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा और वो रेट्रोग्रेड होकर आपके रूलर के पास आ जाएगा, यानी कि सेजिटेरियस में आ जाएगा आपका रूलर। मार्स, वीनस, मार्स और मरकरी, ये तीनों सेजिटेरियस में होंगे जब ये लास्ट दिन है 2023 के आखिरी दिनों में, और ऊपर से पूरा चांद भी होगा। लिहाजा आपके लिए और आपके अपने घर में केतु भी बैठा हुआ। सो एवरी वीक मैं आपको कुछ स्पेशल टाइम देती हूँ लिब्रा दोस्तों को के लिए, कुछ स्पेशल टाइम निकालती हूँ जब तक केतु आपके अपने घर में है और सारे प्लैनेट्स आपके करीब करीब हैं और आपके अहम घरों में है। तो आप के लिए ये हफ्ता जो है, इसमें आप फाइनली महसूस करेंगे, इस सारी प्लानिटरी पोजीशन के बावजूद आप महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस आ गया है, कोई तवाज़ुन आ गया है। तवाज़ुन या आपने क्रिएट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने एक लिस्ट बनानी है। आप भूल भी सकते हैं, इस हफ्ते आपको बार बार ये होगा कि ये करना था भूल गए, ये करना था भूल गए। एक कागज़ पर थिंग्स टू डू दिन शुरू करें और उस पर अपनी लिस्ट बना दें, थिंग्स टू डू लिस्ट, कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसके बाद आपने साल का जो आखिरी पूरा चांद है वो आपके 10वें घर में तलू हो रहा है, मिड वीक में आपने कोशिश करनी है कि आपके बॉसेस के साथ ताल्लुकात हैं या फादर के साथ, क्योंकि फादर का घर होता है, इक़्तिदार आला का घर होता है, वहाँ पर आपने अपने ताल्लुकात अपने बड़ों के साथ, जो एल्डर हैं आपके, उनके साथ आपका ताल्लुक जो है उसको पॉजिटिव रहना चाहिए। आपने अपने ताल्लुक को इन दिनों इस पर फोकस करना है, ख़ास तौर पर मिड वीक में, जब बुध, जुमेरात, जुम्मा, साल के आखिरी जब दिन होते हैं, इन दिनों में आप कोशिश करें कि कोई मेजर ब्रेकअप ना हो, बड़े के साथ, अब्बा के साथ झगड़ा ना हो जाए, टू बी सिंबॉलिकली, इसका आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद
अगर आप ये ध्यान रख लेते हैं तो फिर आने वाले दिनों में आपके लिए कोई बड़ी गुड न्यूज़ आपकी मुंतज़र हो सकती है। आपने जो हमारे लिब्रा दोस्त हैं मोस्टली अपने गुस्से को दबा कर रख और अपने गुस्से का इजहार नहीं करते, क्योंकि इनके लिए जंग से ज़्यादा अमन ज़रूरी है। अमन हर कीमत पर, चाहे थोड़ा सा अपने आप को कम भी कर लिया जाए। लेकिन ये जो आखिरी हफ्ता है ना, जब मरकरी रेट्रोग्रेड है और मरकरी और वीनस दोनों है, तो वो जो मुद्दतों का संभाला हुआ गुस्सा है ना, वो 2 जनवरी तक किसी भी मोमेंट पर वो आतिश आपके अंदर फट सकता है और आप जो है मुद्दतों पुरानी बात बयान कर सकते हैं अपने, क्योंकि ये इवेंट जो है ये कभी कभी हमारे लिब्रा दोस्तों की ज़िंदगी में आता है कि वो बोलते हैं और फिर बेतकान बोलते हैं और फिर सारा कुछ वो कह देते हैं जो उन्होंने इतने अरसे से संभाला होता है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि आप उस बंदे को कहें जिससे आप नाराज़ हैं या जिसके लिए आपके अंदर ये फीलिंग है, बल्कि ये आप किसी और के आगे कि ज़रा सी बात पर होता है ना, ज़रा सी बात पर जो है वो बहुत बड़ा रिएक्शन हो सकता है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन। छोटी सी बात पर लोग भी हैरान होते हैं, बात क्या थी जिस पर इतना गुस्सा आ गया, लेकिन होता है आपके साथ, ये इस हफ्ते ऐसा हो सकता है। और आपने ये अब ध्यान रखना है कि आप जो बात कर रहे हैं सामने राइट लोग हों, गलत लोगों के सामने आप ना बात कर सके। और उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए इस हफ्ते की, कि आपके जैसे आंखों में एक्सरे हो एंड यू कैन सी थ्रू पीपल, लोगों की इंटेंशन आपको समझ आ जाए कि अच्छा इसकी ये नियत है, अच्छा ये नियत है, अच्छा ये मेरे हक में, अच्छा ये मेरे हक में नहीं है, इस तरह से। और एक बात गहरा से बांध लीजिए, ज़हन में याद रखिएगा कि आपने बोलने के लिए सही वक्त का इंतज़ार करना, सही वक्त का इंतज़ार करना है और सही लोगों के सामने बात करनी है। और उसके बाद आपके जैसे सिबलिंग्स होते हैं या छोटे बहन भाई होते हैं या आपसे छोटी उम्र के लोग हैं, उनके हेल्थ के कोई इश्यूज़ पैदा हो जाए तो वो भी एक कोई इतनी मेजर बात नहीं है, उसको भी आपने उस पर भी आपने ओवर रिएक्ट नहीं करना। और आपकी जो पार्टनरशिप हाउस है या रिलेशनशिप है या आपके स्पाउस है या आपके लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, हो सकता है वो डोमिनेटिंग रवैये का, ओवर बियरिंग रवैये का मुजाहरा करे, उसको भी थोड़ा सा आपने इग्नोर कर दें तो इस हफ्ते ज़्यादा मैं यही कह सकती हूँ कि चीज़ों को गुस्सा ज़रूर निकालना चाहिए, एंगर पेंट अप नहीं रखना चाहिए, एंगर को निकालना चाहिए, लेकिन ये है कि सामने बंदा ठीक हो जिससे आप बात कर रहे हैं, क्योंकि पेंट अप एंगर बीमारी बन जाता है फ्यूचर की। जैसा टेक योर एंगर आउट, लेकिन उस बंदे से जो आपके सामने सही हो और ये कि वक्त भी सही हो। आपकी पॉजिटिव एनर्जी तेज़ी है, खुशी है, हैप्पीनेस है, नए लोगों से मिलना है, नई नई बातें, नए नए तजर्बे और नयापन और नई खूबसूरती। आपकी नेगेटिव एनर्जी बने बनाए काम बिगाड़ने की कोशिश, दुश्मन जो है वो आपके बने बनाए काम को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको नए सिरे से ज़ीरो से काम दोबारा शुरू करना पड़े। यानी कि 99 पर होता है ना लूडो में, 99 पे एक स्नेक बैठा होता है जो मुंतज़र होता है आपका, तो उससे आप वो डसने की कोशिश कर सकते हैं। दिस इज़ योर नेगेटिव एनर्जी। योर लव वाइब इज़ वेरी गुड। सिंगल जो लिब्रा लोग हैं दे कैन फॉल इन लव एंड दोज हु आर इन रिलेशनशिप वो अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन टोटली आप डायरेक्शन लेस महसूस कर सकते हैं। इस हफ्ते फाइनेंसेस में, एजुकेशन में आपको कुछ बिल्कुल कंफ्यूजन, फॉग, डायरेक्शन लेस, बी वेरी केयरफुल हियर। जहाँ पर सीखना, समझना, पढ़ना, स्पेंड करना, यानी फाइनेंसेस और लर्निंग, ये दोनों चीज़ें कंफ्यूज्ड है इस हफ्ते, बी केयरफुल ऑन दैट। आपका जो मून मैसेज है वो कह रहा है कि इस वक्त आपका ये जो हफ्ता है इसमें आपको लोगों का ख्याल रखना चाहिए। टेक केयर ऑफ पीपल अराउंड यू, मे बी किसी को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो गोल्डन, एनी स्टोन दैट इज़ गोल्डन, दिस कैन बी दिस सिट्रन, ये सिट्रन भी हो जाता है, गोल्डन टोपास भी हो जाता है और ये गोल्डन लाइंस वाला क्वार्ट्स भी हो सकता है। तो एनीथिंग दैट हैज़ अ गोल्डन टच बट नेचुरल, वो आपका लकी स्टोन है। आपकी जो इस हफ्ते का, इन 10 दिनों का जो लकी चार्म आपके लिए बन रहा है वो बन रहा है एक रेड कलर का खिला हुआ फूल। नेचुरल कर लें या उसको आप नेचुरल कर लें या उसको आप आर्टिफिशियल कर लें, खिला हुआ रेड, ब्राइट रेड ब्यूटीफुल फ्लावर, ये एनर्जी अट्रैक्ट आपके लिए करेगा। और वैसे भी खिला हुआ रेड एनी फ्लावर
वो हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए वैसे भी वो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करता है, ये रिलैक्स हो जाते हैं। ख़ासतौर पे अगर इनके इर्द गिर्द खिले हुए गुलाबी फूल हों, रेडिश पिंक फूल हों, तो ये इनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करते हैं। आपकी जो इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है दिल की बातें तो किसी बहुत अपने से की जाती हैं और अपने रब से ज़्यादा कोई अपना नहीं होता। वो गिरने नहीं देता, वो सहारा देता है और वही आपको इतनी ताकत देता है कि आप अपने दुश्मनों को ज़ेर कर सके। अब मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ और हमारे लिब्रा दोस्त याद से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं उनके लिए जो वक्त है 20 से 31 दिसंबर तक की जो 11 दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर हफ्ते आपको यही कहती हूँ क्योंकि आपकी ज़िंदगी के अहम दिन चल रहे हैं और ख़ास तौर पे जब आपका रूलर जो है प्लूटो वो 20 दिन बाद 15 साल बाद 20 दिन में ये यहाँ से ट्रांजिट कर जाएगा और यहाँ पर आपके जो रूलर है प्लूटो उसकी आखिरी मुलाकात है। यहाँ पर इस सदी की आखिरी मुलाकात है कैप्रिकॉर्न में प्लूटो और सन की मुलाकात। यहाँ पर मरकरी भी रेट्रोग्रेड है और ये जो सारी सिचुएशन और ये सारा जो मामला हो रहा है आपके तीसरे घर में हो रहा है। तीसरा घर जो है ये होता है आपके कम्युनिकेशंस का, आपके मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट का, मींस ऑफ कम्युनिकेशन का, हर एक चीज़ का। तो आपके लिए जो बेसिक चीज़ है इन 10 दिनों में वो ये देखने की है कि आपके ताल्लुकात आपके सिबलिंग्स के साथ, बहन भाइयों के साथ बेहतर हों क्योंकि ये उसको भी कंट्रोल करता है। नेबर्स के साथ क्या क्या तब्दीलियाँ आई क्योंकि अब जो तब्दीलियाँ 15 साल 2008 से लेके 2023 तक के जो मामलात थे वो सारे अब कवर अप हो रहे हैं। वो अब एक पूरी जो शक्ल एक चीज़ फैली हुई थी उसको पूरी शक्ल उसको पूरा मुजस्मा अब बन गया है और अब उसके फाइनल टचेस हैं। तो आपने इन चीज़ों पर ध्यान रखना है, अपनी ट्रांसपोर्ट, आपकी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ यू टॉक, हाउ यू एक्सप्रेस। आपके जो आपका रूलर था उसने पिछले 15 सालों में आपको एक्सप्रेस करना सिखाया, आपको एक्सप्रेशन सिखाया, आपको ये सिखाया कि ताल्लुकात कैसे बनाए जाते हैं हमसायों के साथ, नेबर्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, उनको ठीक कैसे किया जाता है, उनके प्रॉब्लम्स उसके एक्सपोज हुए आपकी। तो अब फाइनल टचेस हैं, जो कुछ सीखा गया उसको अब जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी तैयार है उसको अब रोड पर जाना है। मैं जितनी ट्रेनिंग थी खिलाड़ी की ट्रेनिंग हो गई है, अब उसको मैदान में उतारना। सो आपको इन दिनों यूनिवर्सल बहुत सारे मैसेज मिलेंगे जो आपकी इर्द गिर्द की दुनिया है वो आपको इस काम के लिए हेल्पफुल होगी। लिहाजा आपने तीसरे घर के जितने भी मामलात होते हैं आप उसको बेशक स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, तीसरा घर किस चीज़ का होता है और आपके तीसरे घर के जो मामलात हैं उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई और उन तब्दीलियों को आपने अपनी लाइफ में अब इंटेग्रेट पॉजिटिवली कैसे करना जब तक सन और प्लूटो यहाँ पर है 20 जनवरी तक। सो 20 जनवरी तक का ये आपका टाइम है और ख़ास तौर पे 2 जनवरी तक आपको इन चीज़ों को ज़्यादा कॉन्शियस होकर देखना है कि आपकी अपनी गलती कहाँ पर थी। इस चीज़ को आपने सेल्फ करेक्शन के ये दिन है आपके लिए। उसके बाद इस हफ्ते ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे कनेक्शंस बनाने वाले हैं, आप बहुत सारी नई जगहों पे जाने वाले हैं, आप बहुत सारे नए लोगों से मिलने वाले हैं और उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाई देती है। ऐसे लगता है कि आप ड्राइविंग सीट पर हैं, हर मामले में, हर चीज़ में, हर एक इशू में आपको फील होगा कि आप ड्राइविंग सीट पर हैं। सो आपकी ये जो जिम्मेदारी है ये आपको खुश करेगी। यू फील हैप्पी। जब भी आप ड्राइविंग सीट पर होते हैं तो आप हैप्पी होते हैं। इस हफ्ते आपको बहुत इंटरेस्टिंग ड्रीम भी आ सकते हैं क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। यूनिवर्स आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस दे रहा है आपकी अपनी ज़ात के हवाले से। सो बी कनेक्टेड, यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखिएगा थ्रू इंट्यूशन, थ्रू ड्रीम्स, इन सारे मामलात के हवाले से। उसके बाद क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो एक्टिवेटेड है इस हफ्ते, उसमें आपने ध्यान रखना है और मनी मिस हैंडलिंग का ख्याल रखना है। पैसे जो हैं उनकी मिस हैंडलिंग और पैसों का ज़ाया होना या समहाउ पैसे एंड रिश्ते, इस हवाले से आपस में झगड़ा हो सकता है। आपने ज़्यादा स्पेंड कर लिया, आपने गलत स्पेंड कर लिया, आपने घुमा दिया, व्हाटएवर, पैसों को लेकर आपका जो ताल्लुकात है उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं। और उसके बाद इस हफ्ते की सबसे बड़ी हेडलाइन आपके लिए ये है कि बहुत लंबे अरसे बाद जुपिटर आपके 7वें घर में डायरेक्ट हो रहा है। 7वां घर भी ताल्लुकात का होता है दुनिया के साथ,
सो 30 तारीख को उसने डायरेक्ट हो जाना है, उसके बाद फिर उसने डायरेक्ट रहना है आपके साथ में घर में मई तक। तो मई तक जितने भी आपके ताल्लुकात हैं वो इम्प्रूव होते नज़र आते हैं और चीज़ें जो है ना वो हाईलाइटेड नज़र आते हैं। मकसद कहने का ये है कि जुपिटर वहाँ पर है और ये टाइम दैट कैन बी ऑफ जिसे रिलेशनशिप, शादी, जो मामला भी लीगल होते हैं उन मामला के हवाले से ये टाइम आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टार्टिंग फ्रॉम 30th December till 25th May 2024। आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपका स्टार बहुत ब्राइट है, आपकी किस्मत आपके साथ है, हालात आपके साथ है और आपका सितारा बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लोग अपना काम भी आपके ऊपर डाल देंगे, आपकी प्लेट में उससे ज़्यादा दिखाई देता है जितना आप खा सकते हैं। लव वाइब इज़ वेरी स्वीट, it's a sweet love vibe, a communicative love vibe where your inner child is very happy। आपकी जो है फाइनेंसेस और एजुकेशन, उसको रिसर्च चाहिए, उसको ओवरसीज कंटेंट चाहिए, उसको थोड़ा सा और डीप जाके स्टडी करने की ज़रूरत है। आपका मून मैसेज, मून आपके 9वें घर में होगा और फुल होगा, वहाँ से वो मैसेज दे रहा है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले काफ़ी हैं, यू आर गुड इनफ। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है वो 7 स्टोन्स इकट्ठे बन रहे हैं। 7 स्टोन्स इकट्ठे इस तरह से भी चाक्रा कलर्स, चाक्रा कलर्स आपके ये जो चाक्रा ब्रेसलेट कह लें, जैसे आई एम वेयरिंग दिस चाक्रा ब्रेसलेट, चाक्रा ब्रेसलेट आपकी इस हफ्ते आपका लकी स्टोन है। 7 रंग के पत्थर आपका लकी स्टोन है, प्रॉब्ली पिछले हफ्ते भी यही था। आपका जो लकी चार्म है या लकी एनर्जी आपको कैरी करनी है इस हफ्ते, उसको हम एक विंग कहते हैं, फेरी परी का पर कह दें, एंजल विंग कह दें, एनीथिंग, और ये बड़ी कॉमनली मिल जाने वाली चीज़ है। दिस इज़ योर लकी, क्योंकि आप कनेक्शंस इस तरह से स्पिरिचुअल के, एक एंजल विंग जो है वो आपके लिए बड़ी अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट कर सकता है। आपका जो डिवाइन मैसेज है इस हफ्ते का, वो कह रहा है कि किसी के ऊपर इतना इख्तियार मत रखिएगा, कि किसी के ऊपर इतना इख्तियार आपको नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को हंसाएं या रुलाएं। लोगों को आज़ाद करने की कोशिश कीजिए, अपने रोब से या अपनी प्रेशर से। दुनिया को आपका अपना प्रेशर नहीं होना चाहिए, आपका प्रेशर लोगों पर, इंसानों पर कम होना चाहिए, कि आपके प्रेशर में आकर लोग जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इक़दाम कर लें। अब मूव करते हैं सेजिटेरियस की तरफ, और हमारे स्कॉर्पियो दोस्त हमारा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे जो सेजिटेरियस दोस्त हैं 20 से 31 हफ्ता इनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। मेन वजह यह है कि इस हफ्ते में आपका रूलर एक लंबे टाइम के बाद डायरेक्ट हो जाएगा आपके 6ठे घर में। ये एक इवेंट है आपकी एस्ट्रोलॉजी में कि आपका रूलर जो आपके 6ठे घर में रेट्रोग्रेड था, 6ठा घर होता है मुलाजमत का, सेहत का और आपके डेली रूटीन्स का। तो जो रुकावटें या इश्यूज, डायरेक्शंस ऐसे होता है ना कि आपका रूलर आपको डायरेक्ट कर रहा था इन सारे मामलात में, अब वो जब डायरेक्ट हो जाएगा, रेट्रोग्रेशन से वो डायरेक्ट हो जाएगा, उसकी मूवमेंट स्टेशन होगा, कुछ देर पे डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये जो मूवमेंट है ये आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा मंद है। आप अगर जॉब तलाश कर रहे हैं, जॉब हो जाएगी, और पिछले 6 महीने जो आपने थोड़ा सा लो फील किया, या भी एक बीमारी फिर दूसरी बीमारी, जो चीज़ें आपकी हेल्थ के हवाले से थी वो भी ठीक होती जाएंगी। और ये है, और इस हफ्ते ये जो हफ्ता है बेसिकली ये ऐसा हफ्ता है कि यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की डीलें कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई जॉब निगोशिएशन कर सकते हैं, यू कैन स्ट्राइक गुड डील्स विद पीपल। लोग आप अपनी शर्तों पर लोगों से काम ले भी सकते हैं, काम करवा भी सकते हैं, और जो सिचुएशंस हैं वो आपके फ़ायदे में शिफ्ट हो रही हैं। सिचुएशंस आपके फ़ायदे में शिफ्ट हो जाएंगी, और आप के लिए ये टाइम जो है ये लोगों के अंदर आपके ख़िलाफ़ बहुत गुस्सा भी पैदा हो सकता है और जेलसी भी पैदा हो सकती है इन दिनों।
क्योंकि आप जैसे होता है ना, कोई बंदा तेज़ी से घोड़े पे बैठा हुआ है और ट्रॉफियाँ समेटता जा रहा है और कामयाबी से चलता चला जा रहा है, तो यू आर दैट सक्सेसफुल पर्सन दिस वीक कि जो जिसे सब कहेंगे सारे इसकी ये कामयाब कैसे हो रहा है या इसकी सारे काम आसानी से कैसे हो रहे हैं। सो ये चीज़ जेलसी भी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रही है और लोगों के अंदर गुस्सा भी क्रिएट कर सकती है। उसके बाद हो सकता है कि इस हफ्ते आप जैसे होता है ना पार्टी थ्रो करना, लोगों को आप होस्ट करते नज़र आते हैं, आप लगता है कि आपकी जो सिचुएशन है वो एक मेज़बान वाली है। उसके बाद आपने चीज़ों को कोशिश करनी है कि चीज़ें जो हैं वो क्लियर रहें। जो जुपिटर रेट्रोग्रेड है वो आपके घर में ट्रांजिट कर जाएगा, आपके पहले घर में, आपके दूसरे घर से ट्रांजिट होकर जुपिटर आपके पहले घर में आ जाएगा और वो रेट्रोग्रेड मोशन में है और वहाँ मार्स पहले से ही मार्स है और उसके बाद वीनस ने भी आपके पहले घर में आ जाना। लिहाजा आपकी जो शख्सियत है, आपकी ज़ात जो है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी दिखाई देती है और ऐसे लगता है कि जैसे कोई काम ऐसा नहीं है जो आप ना कर सकते हो, लेकिन आपने डिसीजन सही करने हैं। और तेज़ी में जैसे होता है ना, तेज़ी में या ऐसे सिचुएशन में कि आपको लगे कि मुझे फ़ौरी फ़ैसले करने हैं, वो आपको कोई गलत फ़ैसले भी उस सिचुएशन में आप कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आपने चीज़ों को क्लियर रखना है, गिव एंड टेक के मामलात को आपने क्लियर रखना है, ये याद रहे। उसकी वजह ये है कि आपके जैसे होता है ना कि आपको इस तरह से धोखा दिया जा सकता है, थोड़ा सा छुपा कर, थोड़ा सा ओला करके या थोड़ा सा चीज़ों को पर्दे में रख कर फिर आपको बताया जाए। लिहाजा आपने ये करना है। और दूसरी बात ये कि आपने अगर कोई फ़ैसला करना है तो आप सारी साइड्स की बात सुन लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा पक्के मुंह से झूठ बोल रहा हो या ऐसे झूठ बोल रहा हो कि उस पर सच का गुमान हो। इसका आपने ध्यान रखना। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप इस हफ्ते अपनी जो भी आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुका हुआ काम है या कोई चीज़ नहीं हो रही है, किसी चीज़ से आपको जो आपकी स्ट्रगल थी ना कुछ अर्से की, वो आपकी स्ट्रगल कामयाब हो जाएगी। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। कोई एंग्जाइटी या कोई पैनिक अटैक या कोई गुस्सा, ये चीज़ें जो है कोई साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब ना कर दे, ये आपकी नेगेटिव एनर्जी है। और आपकी जो लव वाइब है उसमें दोस्ती है, बातचीत है, कम्युनिकेशन है, दैट पीपल कैन लिसन टू यू, आपकी बात जो है उसको पूरा किया जा सकता है। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें हालात आपकी मर्ज़ी के मुताबिक दिखाई देते हैं कि जैसा जो जहां आप चाहते हैं वैसा होता नज़र आता है। इस हफ्ते का मून मैसेज, मून ने आपके 7वें और 8वें घर से गुजरना है और 8वें घर में आकर उसने फुल होना है। वहाँ से वो मैसेज आपको दे रहा है कि इस बात का ध्यान रखना कि जो भी इस वक्त के मामलात और हालात है उसमें बातचीत, गुफ्तगू, कम्युनिकेशन यही कामयाबी की कुंजी है। बात को गुफ्तगू से हल करना। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो बन रहा है, this is onyx. Onyx is a green, lush green, beautiful natural stone. So ये जो onyx है, onyx में डेकोरेशन बहुत मिल जाता है, तो आपके लिए ये स्टोन जो है ये इस हफ्ते लकी स्टोन रहेगा। आपका जो लकी चार्म है, जो आपके लिए लकी एनर्जी अट्रैक्ट करेगा, वो आपके लिए इस हफ्ते जब मोर का पंख, ये आपके लिए नेचुरल हो या पिक्चर हो या नेचुरल बेहतर होता है, क्योंकि इजीली अवेलेबल चीज़ है। तो इफ़ यू कैरी और कीप पीकॉक फेदर अराउंड यू, तो दैट विल गोइंग टू हेल्प। आप ज़िंदगी में अगर कोई भी मसला हो तो अपने रब को पुकारिएगा, वो उन्हीं लोगों को वसीला बना देगा जो आपके काम की रुकावट थे, दुश्मनों से ही आपका फ़ायदा करा देगा। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ और हमारे सैजिटेरियस दोस्त चार्ट से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनको सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे।
जितने भी लोगों की सालगिरह है 20 से लेकर बल्कि 17 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, क्योंकि हमने 3 दिन मिस किए हैं, तो जितने लोगों की सालगिरह थी इन 15 दिनों में, उन सारों को, इवन सारे कैप्रिकॉर्न्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। और ये दुआ कि ये साल वो साल आपके लिए हो जिसमें आपके मन की मुराद पूरी हो, उसमें अल्लाह खैर डाल के आपकी जो भी मन की मुराद है उसको आपके हक़ में करके अल्लाह पूरा कर दे और आप उसको खुशी से एंजॉय भी कर सकें। इस हफ्ते एक तो आपकी सालगिरह है और उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे आपके इर्द गिर्द बड़ी पॉजिटिविटी है, आपके इर्द गिर्द पॉजिटिविटी नज़र आती है माजरत। और आपका जो इस हफ्ते चांद है, पूरा चांद इस हफ्ते का, वो आपके 7वें घर में यानी कि कैप्रिकॉर्न में तलू हो रहा है। पूरा चांद आपके 7वें घर में, मतलब दिस कैन बी वेरी वेरी गुड फॉर योर रिलेशनशिप्स, फॉर और इमोशंस। और हो सकता है कि इस टाइम पर अगर आप सिंगल हैं तो यू माइट फाइंड समबडी टू रियली फॉल इन लव विद। यू कैन हैव अ ड्रीम, पॉजिटिव ड्रीम्स। और अगर आपके रिलेशनशिप हाउस में कोई इश्यूज थे या प्रॉब्लम्स थे तो वो भी सॉल्व हो सके हैं। उसके बाद जो मरकरी रेट्रोग्रेड था, जो आपके लिए आपके अपने हाउस में रेट्रोग्रेड था और आपके अपने हाउस में प्लूटो भी था और सन भी था, तो उसके बाद वो आपके इस हफ्ते घर से निकल के 30 तारीख को तकरीबन आपके घर से निकल के आपके 12वें घर में चला जाएगा और वहाँ से उसकी नज़र होगी आप पर। तो ये जो प्लानिटरी पोजीशन है, इसमें 2 जनवरी तक ख़ास तौर पर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि अगर आप गौर करें, मैंने ईयरली वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन ये हफ्ता चूँकि सन आपका यहाँ पर मौजूद है, सन आपको आपके 8वें घर का रूलर है और प्लूटो आपके 11वें घर का रूलर है, और इन दोनों की मुलाकात आपके अपने पहले घर में है और ये मुलाकात इस सदी की आखिरी मुलाकात है। 2008 से लेकर 2023 तक, 2024, 22 जनवरी 2024, ये टाइम पीरियड आप नोट करें। और इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल आए, बहुत सारी सिचुएशंस डेवलप हुई, यानी कि आपकी शख्सियत बदल कर रह गई है। 2008 के जो आप थे और 2023 के जो अब 22 जनवरी 2024, एक पीरियड पूरा मुकम्मल हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, एक फुल सर्कल एक कंप्लीट हो रहा है। और इस फुल सर्कल का ये टाइम जो है, ये मोस्ट हाईलाइटेड टाइम है। 21 जनवरी तक, जब तक आपकी बर्थडे है, बल्कि आप समझ लीजिए कि 21 हाँ, जब तक आपका बर्थडे टाइम है, क्योंकि 21 जनवरी को प्लूटो भी ट्रांजिट होगा और आपका सन भी ट्रांजिट हो जाएगा, ये दोनों आपके दूसरे घर में चले जाएंगे। तो इन दिनों में, इन 4 हफ्तों में आपने अपनी शख्सियत पर गौर करना है। थोड़ा सा ये टाइम जो है ये आपकी शख्सियत का होना चाहिए। आप सोचिए कि 2008 से लेकर 2023 तक आपने कौन सी मंजिलें तय की, आप कहाँ कहाँ से गुजरे और आपकी शख्सियत में कौन कौन से पॉजिटिव चेंजेस हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी पूरी पॉजिटिव चेंज हो गई है। आपने शायद अपने आप को ढूंढ लिया है, अपने आप को तलाश कर लिया है। द रियल यू आपके लाशऊर में पूरी तरह से एक्टिव है और अब वो आपके शऊर में ट्रांजिट करेगा। और ये जो टाइम है, ये हर हफ्ता ये आपके लिए अहम रहने वाला है। हो सकता है आपकी रियलाइजेशंस बहुत ज़्यादा हों, हो सकता है जो लोग आपसे नफ़रत करते थे कभी वो आपसे मोहब्बत करने लग जाएं, हो सकता है जिन लोगों से बहुत मोहब्बत थी वो लोग अपना असल चेहरा आपको दिखा चुके हो। लिहाजा ये टाइम जो है ना, ये अपने आप को दुनिया के सामने एक रियल आपके आने का टाइम है। लेकिन सबसे पहले कैप्रिकॉर्न्स का प्रॉब्लम ये होता है कि पहले ये खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, पहले ये खुद को एक्सेप्ट करें, उसके बाद दुनिया जो है उसके सामने अपने आप को एक्सपोज कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए जो तब्दीलियां हो गई, जो वक्त गुजर गए, जो लोग निकल गए, जिन लोगों ने धोखा दे दिया, जो भी कुछ हुआ सबको माफ़ करके, डोर क्लोज करके माजी का अब आप आगे निकलने की कोशिश करें। ये जो टाइम है आपके सन का विद प्लूटो आपके अपने घर में, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू। इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करके करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद
आप इस हफ्ते महसूस करेंगे कि लोग अजीबोगरीब बात कर रहे हैं, आपके सामने कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट्स रख रहे हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। एक कह रहा है दिन है, दूसरा कह रहा है रात है। इस तरह से ऑपोजिट लोग बातें करेंगे और आपको समझ नहीं आएगी आपने किस पर यकीन करना है, और ये चीज़ आपको गुस्सा दिला देगी। तो ये टाइम गुस्से का नहीं है, ये टाइम इमोशनली अपने आप को डिस्टर्ब करने का नहीं है। ये टाइम है टू हील योर पास्ट। और जितने आपके चैनल्स हैं, आपका सोल का चैनल है, आपको माइंड का चैनल्स है, जो भी इंटरनल चैनल्स हैं, इंटरनल चाक्रास हैं, उन सबको हील करने का टाइम है ये। उसके बाद आपका जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो आपके जहन में कुछ गलत फहमियाँ डालने की कोशिश करें। होता है ना कि एक बंदा आके आपको किसी के बारे में गलत बयानी करने लग जाए, आपके जहन में शक और शुबा डालने लग जाए। लोगों की ये इस हफ्ते ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है कि वो आपके जहन में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो आपने वन साइडेड स्टोरी पर यकीन नहीं करना, क्योंकि हर स्टोरी के दो पहलू होते हैं और आपने ये बात याद रखनी है। और उसके साथ साथ एक और बात भी इस हफ्ते इम्पोर्टेंट लगती है कि आपका जहन होगा कि मैंने घर को ठीक करना है, नीड टू फिक्स माई हाउस। अपने घर को, अपने घर के माहौल को, घर के मामलात को फिक्स करने का आपके जहन में एक, जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ आपके जहन में सवार होगी कि आई नीड टू फिक्स एवरीथिंग अराउंड मी। और घर में आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपका जहन जो है वो, लास्ट वीक भी मैंने यही कहा था कि नेक्स्ट लेवल पर है। आप अपने इर्द गिर्द जो जितने भी लोग हैं वो आपके जहन में, आपके अंदर एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे। एक्सपोयर जो है ना लोगों का आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी, आपका नेगेटिव एनर्जी झूठे वादे, धोखा, सबसबाग और बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश। आपकी लव वाइब वेरी गुड लव वाइब एंड आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग दाखिल हो सकते हैं या जो पहले से मौजूद है वो ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतरी, कंस्ट्रक्टिव और हैप्पीनेस आ सके। आपका जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है वो आप इस हफ्ते लकी रहने वाले हैं। लक इज़ ऑन योर साइड। अब मून का मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। पूरा चांद और वो भी 7वें घर में, वहाँ से वो मैसेज दे रहा है कि जो भी हमने यहाँ पर भी बात की, आपके जायचे में बात की है, वही आपके मून मैसेज में भी बात आ रही है कि अपने माजी को अपने हाल में असरअंदाज होने ना देना और ना ही माजी को अपने मुस्तकबिल में असरअंदाज होने देना। क्लोज द डोर। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है, आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन है वो बन रहा है एक रॉ बिग पीस ऑफ रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज की क्वालिटी ये होती है, जितना बड़ा पीस आपके लिए होगा उतना ही बेहतर है। इसकी क्वालिटी ये होती है कि दिस ब्रिंग्स अनकंडीशनल लव और ये आपको फॉरगिव करने में हेल्प करता है। सो दिस इज़ वाई इस हफ्ते आपका जो लकी स्टोन बना है वो रॉ बिग पीस ऑफ रोज क्वार्ट्ज। आपका जो लकी चार्म है, लकी एनर्जी है, वो कह रही है एक जैसे होता है एनीथिंग विद 7 कलर्स, एनीथिंग जो ऑक्सीडाइज सीप होती है, जैसे दिस इज हियर, ये सीप है, इसमें से 7 रंग निकल रहे हैं। तो इस तरह का कोई आपको नेचुरल चीज़ चाहिए जिसमें से 7 शेड्स निकलते हों, रेनबो शेड्स बट इन समथिंग नेचुरल। तो ये सीप में अक्सर मिल जाते हैं। आपका डिवाइन मैसेज इस हफ्ते का कह रहा है कि हालात कोई भी हों, मामलात कैसे भी हों, याद रखना कि शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर होता है। दिल पे बहुत बोझ हो तो शुक्र का सजदा अदा कर देना। शुक्र का सजदा आपके सारे बोझ आपके ऊपर से उठा लेगा इंशाल्लाह। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ और हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं उनके लिए ये जो हफ्ता है, हफ्ता तो नहीं 10 दिन, 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का जो ये टाइम है हमारे एक्वेरियस दोस्तों का ये खुशी का टाइम है। फॉर सम रीज़न आपके लिए खुशियाँ दिखाई देती हैं। यू आर फीलिंग हैप्पी, यू आर फीलिंग कंफर्टेबल और आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे
आप तैयारी के मोड में हैं, प्रिपरेशन के मोड में हैं। आप चीज़ों को जगह पे रख रहे हैं, चीज़ों को उठा रहे हैं, संभाल रहे हैं, रख रहे हैं, चीज़ों की प्रिपेयर कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, क्योंकि शायद ये आपके अंदर का कोई इमोशन है। और इसके साथ साथ आपका जैसे लगता है ना कि जो चीज़ आपको रोकती है वो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी सोचें हैं, छोटी छोटी ख्यालात हैं आपके अंदर जो आपको रोक रहे हैं। आपने छोटी बातों को जानबूझकर इग्नोर करना है। इग्नोर स्मॉल थिंग्स एंड मूव फॉर बिग थिंग्स। और बड़ी बातें सोचें, बड़ा पिक्चर ज़हन में रखें। और उसके बाद आपको इस हफ्ते अगर कोई भी मसला है तो उसके लिए स्पिरिचुअल हेल्प लीजिएगा। स्पिरिचुल हेल्प होती है नमाज पढ़ना, रब से कनेक्ट करना, यूनिवर्सल कनेक्शन। वैसे भी सन आपके 12वें घर में, सन जब भी 12वें घर में होता है दिस इज़ टाइम टू हील, हीलिंग टाइम होता है। सो आप अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिएगा। अपने जो आपके याद कीजिएगा कि कौन सा, अगर ना भी याद है तो ज़हन पर आपने बहुत जोर दे के सोचना है कि आखिर वो कौन लोग थे आपकी ज़िंदगी में जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुए, जिन्होंने आपकी मदद की बनिस्बत आपको तकलीफ़ देने के। उसके बाद जैसे आपके बहुत ज़्यादा मेल मुलाकात का हफ्ता है, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स में जाना, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स को होस्ट करना, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स लगती हैं कि आप बड़े बड़े इवेंट्स और फंक्शंस में हैं। और उसके बाद आप घरेलू काम जैसे होता है उसकी तरफ आपकी तवज्जो है कि घर में चीज़ों को, मैंने कहा ना कि प्रिपरेशन सा, तैयारी का मोड है ज़हन में। तो आप अपने घर की सफाई सुथराई, चीज़ों को जगह पे रखना और जो काम इग्नोर किए थे उन्हें कैचअप करना, ऑर्गेनाइज करना, ये भी आपकी एक्टिविटी लगती है। और उसके बाद आपके दोस्त बहुत हेल्पफुल दिखाई देते हैं आपके लिए, और आपको लगता है कि आपके जो दोस्त हैं वो आपकी हर तरह से मदद करेंगे। ख़ास तौर पे अगर आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो वो आपकी इमोशनल सपोर्ट ज़रूर करेंगे। उसके बाद जैसे होता है ना कि जैसे आप इस हफ्ते अगर चाहें तो आप एक ड्रीम टीम क्रिएट कर सकते हैं। आपको अगर इश्यूज थे, टीम नहीं बन रही थी, या लोग सही नहीं मिल रहे थे, या आपको आपका कनेक्शन सही नहीं हो रहे थे, लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस हफ्ते लगता है कि आपको आपकी ड्रीम टीम वापस मिल सकती है या आप ड्रीम टीम बना सकते हैं। फिर ये है कि आप कोशिश करें, इस हफ्ते आपने पूरी कोशिश करनी है, और ये कोशिश आपकी जनवरी के पहले हफ्ते तक चलनी चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट पर बहुत केयरफुल रहें। पैसा आना ज़्यादा ज़रूरी है और उसको कहीं लगाना या उसको स्पेंड करना वो उतना ज़रूरी नहीं है। इस बात पर ध्यान रखिएगा। और शॉपिंग या पैसे स्पेंड करना या कुछ ऐसे चीज़ें जो हैं उनको आपने रोकने की कोशिश करनी है। और इस सप्ताह ये जब ख़त्म होगा, नया साल शुरू होगा 31 दिसंबर के बाद, आपको फील होगा जॉब वेल डन, काम बिल्कुल ठीक हो गया। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है आपके अंदर। और उसके साथ ये है कि आप कोशिश करें कि आपका फोकस लोगों पर रहे, और ये ज़हन में आपका एक्टिविटी रहनी चाहिए कि कौन मेरे साथ, किसकी एनर्जीज मेरे साथ मैच होती हैं, who can be in my team and who can not be in my team। आपको तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है या लिहाज करने की ज़रूरत नहीं है। यू लेट योर सेल्फ बी द लीडर ऑफ द टीम, ये आपने करना है। और उसके बाद आपने थोड़ा सा अपनी ज़बान की तल्खी को कम करना है। ये कोई ऐसा टाइम है, ये दिन कुछ ऐसे हैं कि लगता है कि आपकी ज़बान में तल्खी पैदा हो सकती है। आप तल्ख लहजे में बात कर सकते हैं जो कि दूसरों के लिए हर्टफुल हो, बिला वजह, बिला ज़रूरत। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि इस हफ्ते अचानक से ही जैसे मुश्किलात का, प्रॉब्लम्स का आपकी ज़िंदगी से वापस निकलने का टाइम शुरू हो जाता है। वन आफ्टर अनदर आप देखेंगे कि वो तमाम चीज़ें जो इरिटेंट्स थे, आपको प्रॉब्लम्स दे रहे थे, वो वन आफ्टर अनदर आपकी ज़िंदगी से निकलते चले जाते हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी होती है जैसे नज़र लगना, जैसे अपनी एयर को बार बार क्लीन कीजिए, वाइट कैंडल्स जलाइए, खुशबू लगाइए, अपने इर्द गिर्द माहौल को ठीक कीजिए। और इस तरह से अगर आपके पास स्टोन्स हैं, आपका लकी स्टोन ये गोल्डन टोपाज है, इस तरह से कोई रॉ पत्थर अपने इर्द गिर्द रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ का हमला होता हो। आपकी जो लव वाइब है
उसमें डिस्कशन है, आर्ग्यूमेंट्स हैं और रेजोल्यूशंस हैं, यानी कोई मसले का हल होना और मसले का हल होकर ख़त्म होना। आपके जो फाइनेंसेस और एजुकेशन में है उसमें हालात आपके अंडर कंट्रोल है। यह हफ्ता एक ऐसा आपके लिए गुड वाइब लेकर आ रहा है कि चीज़ें जो हैं वो वन आफ्टर अनदर सॉल्व हो रही हैं और अंडर कंट्रोल आ रही हैं। आपका मून मैसेज कह रहा है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें उसे प्यार से कीजिए। ब्रिंग लव इनटू योर सिचुएशन, प्यार से करें जो भी करना है। आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते का वो बन रहा है क्लियर क्वार्ट्स। दिस इज़ क्लियर क्वार्ट्स। ये क्वार्ट्स रियल एक पत्थर है लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होता है। यू नीड दिस ट्रांसपेरेंसी इन योर लाइफ। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है, जो आपके लिए लकी एनर्जी लेकर आ रहा है, दैट इज़ अ की। चाबी आपको चाहिए, मैंने तो ऐसे रखा होता है की है एक सेपरेट की, और अगर वो की आपको सिल्वर कलर में मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी आपके लिए लेकर आएगी जो आप के अंदर से कंफ्यूजन क्लियर करता है। चाबी की एनर्जी जो होती है ना, जो लकी चार्म है, ये कंफ्यूजन को क्लियर करता है। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि इस हफ्ते कोशिश करें कि दूसरों की इस्लाह ना करें बल्कि अपनी इस्लाह, अपने ऐबों पर निगाह डालें। किसी एक ऐब को, अपनी किसी एक गलती को पिन पॉइंट करें और कोशिश करें कि आप उसको ठीक कर सकें। अब चलते हैं पाइसेस, और उससे पहले हमारे एक्वेरियस दोस्त याद से में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 20 तारीख से लेकर तो 31 दिसंबर तक का ये जो 10-11 दिन है, ये हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए बिग एक्टिविटी के दिन है। बड़ी एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, और बहुत ज़्यादा आपके लिए समझ लीजिए कि आपको बहुत सारे इश्यूज़ को, मैटर्स को हैंडल करना पड़ेगा। आपके काम में कन्फ्यूजन्स भी आ सकते हैं, लोग रुकावटें भी खड़ी कर सकते हैं, आपके बने बनाए काम को ख़राब करने की कोशिश भी कर सकते हैं, आपको गलतफहमियों का शिकार भी कर सकते हैं और आपके काम को बिगाड़ भी सकते हैं। और ये सारा कुछ जैसे होता है कि आपके अपने हाथों से करवाने की कोशिश की जाएगी, यानी कि आप खुद अपने हाथ से, आपको इस स्टेट ऑफ माइंड में लाने की कोशिश की जाएगी कि आप अपने हाथ से अपना काम ख़राब कर दें, आप अपने हाथ से अपनी बनी बनाई चीज़ को ज़मीन पे मारकर तोड़ दें। आपने इसका केयर करना है। और उसके बाद ख़ास तौर पे आपके जो ताल्लुकात हैं मर्दों के साथ, मेल्स के साथ, फादर के साथ, भाइयों के साथ, ये जो ताल्लुकात हैं उनको बहुत ज़्यादा आपने केयरफुल रहें, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम असल में आ सकती है कि जो आपका हाउस ऑफ योर फादर है, 10वां घर, वो आपके लिए इस बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उसकी एक्टिविटी जो है वो डिसरप्टिव है, चीज़ों को हिलाने वाली है। सो डिसरप्शन आपकी ज़िंदगी में नज़र आ सकती है। और ये होता है कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ एक बच्चा है और एक बड़ा है, और इन दोनों के दरमियान झगड़ा है और आप रेफरी हैं। पूरा हफ्ता ऐसे ही लगता है कि आप बड़ों के और छोटों के दरमियान, या जैसे होता है कि बॉस के दरमियान और एम्प्लॉयज़ के दरमियान आप एक ब्रिज बने हुआ है, दो मुख्तलिफ लोग जो हैं उनको टकराने से बचा रहे हैं, ये ब्रिज का काम कर रहे हैं, रेफरी का काम कर रहे हैं। और इसमें आपको गुस्सा भी बहुत आएगा, क्योंकि लोग इस हफ्ते आपके इर्द गिर्द रीज़नेबल हैं, अनरीज़नेबल हैं, बिला वजह की बातें कर रहे हैं, बिला वजह की जो है आपको दिमागी तौर पर स्ट्रेस कर रहे हैं। आप कोशिश करें कि आप एक थोड़ा सा डोमिनेटिंग रवैया, थोड़ी सी लाउड वॉइस यूज़ करें, थोड़ा सा अपने आप को शो करें कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और लोगों को आपकी बात सुननी भी है, लोगों को आपकी बात माननी भी है, ये करें। उसके बाद आपका फोकस इस हफ्ते ऑर्गेनाइजेशन पर होना चाहिए कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, और ख़ास तौर पर जब से मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ और अभी 2 जनवरी तक, चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो रही हैं, ऑर्गेनाइज चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड हो रही हैं, और लोग जो है वो जिसका जिधर मुंह कर रहा है वो उधर को जा रहा है। सो आपको जैसे होता है ना, विसल ब्लो करनी और लोगों को डायरेक्शन देनी है कि ये रास्ता, इधर आओ, रेवड़ को आपको लेकर चलना है, कुछ ऐसी सिचुएशन है।
और उसके साथ साथ लोग आपका फोकस भी ख़राब कर रहे हैं, आपका ज़हन भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसको भी आपने देखना है। आपको हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है, ये जैसे मैंने बताया कि बाय ऑल मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस हफ्ते की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आप कामयाबी से अपना सफ़र तय कर लेंगे। जो भी चैलेंजेस कोई आपकी तरफ थ्रो करेगा उसे आप कामयाबी से हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और हर चैलेंज का पॉजिटिवली जवाब देंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी चोर और चोरी है, आपको बहुत एहतियात करनी है। आपके जो आपकी लव वाइब है उसमें बेपनाह कम्युनिकेशन है, बातचीत है और बिल्कुल क्लैरिटी है। फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपकी कामयाबी ऐसे लगती है कि आप अगर बिना पढ़े भी इम्तहान देने जाएं तो आप उसमें कामयाब होते नज़र आते हैं। आपकी जो मून मैसेज है वो कह रहा है कि एक बात याद रखना कि कामयाबी की अगर कुंजी इस हफ्ते चाहिए या की टू सक्सेस आपके लिए इस हफ्ते है कॉन्फिडेंस। अपना इत्मीनान मत लूज़ करना और पूरे कॉन्फिडेंट रहना। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन बन रहा है वो आपका बन रहा है जैसे कि जिसको कि हम एक्वामरीन कहते हैं। एक्वामरीन बहुत सारी फॉर्म्स में मिल जाता है इस तरह से, दिस इज़ एक्वामरीन, और इसकी एक जो रॉ फॉर्म है वो इस तरह से भी एक्वामरीन होता है। सो एक्वामरीन आप कैरी करें। और वैसे भी एक्वामरीन गहरे समंदरों का पत्थर है, इसे जलपरियों का पत्थर कहते हैं और ये हर पाइसेस को सूट करता है। आपका इस हफ्ते का जो लकी चार्म है जो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेगा वो बन रहा है बटरफ्लाई, उड़ती हुई बटरफ्लाई। और अगर ये रेड कलर में हो या ऑरेंज कलर में हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। आपका जो इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि ज़िंदगी आजमाइशों का समंदर है, कभी रब देकर आजमाता है तो कभी वो लेकर आजमाता है। कहीं सब्र और कहीं शुक्र की आजमाइश है। कोशिश करें कि आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये ज़िंदगी है और इसकी जो इसका जो बुनियाद है वो आजमाइश है। दोस्तों ये था आपका हफ्ता नहीं 10 दिन, 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। सेहत ज़िंदगी तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।